देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी, जहां से संविधान, कानून और बराबरी की बातें पूरे देश में जाती हैं। लेकिन क्या हो जब इसी राजधानी के एक मोहल्ले में लोग अपने ही देश में ईद मनाने से डर जाएं? क्या हो जब त्योहार की खुशी की जगह डर, असुरक्षा और पलायन की बात होने लगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में उस भारत में रह रहे हैं जहां हर नागरिक बराबर और सुरक्षित है? तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे इस चर्चा के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो तमाम सवाल आज देश की राजधानी दिल्ली को लेकर खड़े हो रहे हैं, आखिर क्यों ये सवाल यहां पर बन रहा है? क्यों किसी को किसी धर्म को मानने से रोका जा रहा है? क्यों किसी को त्योहार मनाने से रोका जा रहा है? दरअसल उत्तम नगर दिल्ली की ये जो घटना है वो सिर्फ एक लोकल झड़प नहीं है, बल्कि ये उस बड़े सामाजिक और राजनीतिक माहौल की झलक भी है जो धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होली के दौरान दो समुदायों के बीच हुई झड़प में एक युवक की मौत हो गई और इस घटना के बाद हालात सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सांप्रदायिक तनाव में बदल गए। मुस्लिम परिवारों के बीच डर का एक ऐसा माहौल बना, ऐसी स्थिति बनी है कि कुछ लोग ईद से पहले ही अपना घर छोड़ने की बात करने लगे हैं। तो आप देख रहे हैं कि डर किस कदर लोगों के दिल में घर कर गया है। अब यहां दो बातें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला, कि किसी भी अपराध या हिंसा की घटना को कानून के दायरे में ही देखा जाना चाहिए, ना कि पूरे समुदाय को निशाना बनाना चाहिए। लेकिन जब पोस्टर लगाए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, खून की नदियां जैसी भाषा इस्तेमाल होती हैं, तो ये सिर्फ एक घटना नहीं रह जाती है, ये सामूहिक डर और नफरत का निर्माण बन जाती है। और दूसरा पहलू ये कि ये जो नैरेटिव है वो बार बार सुनने को मिलता है कि भारत में मुसलमान सबसे सुरक्षित है। क्या ये जमीनी हकीकत से मेल खाता है? अगर राजधानी दिल्ली में ही लोग अपने त्योहार से पहले घर छोड़ने की सोच रहे हों तो सुरक्षित है? तो यह सवाल उठना लाजमी है कि सुरक्षा की परिभाषा क्या है? क्या सिर्फ कागजों पर ही अधिकार होना ही सुरक्षा है, या फिर जमीनी स्तर पर भी बिना डर के जी पाना भी उतना ही जरूरी है? अब देखिए, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो अचानक नहीं होती हैं। इसके पीछे लगातार चलने वाला एक माहौल होता है। सोशल मीडिया पर नफरत, राजनीतिक भाषणों में ध्रुवीकरण और मीडिया के एक हिस्से की तरफ से एक तरफा नैरेटिव। जब महीनों और सालों तक एक समुदाय को शक की नजर से देखा जाता है तो उसका जो असर है वो समाज में दिखने लगता है दोस्तों। और फिर एक छोटी सी घटना भी बड़ी सांप्रदायिक टकराव में बदल सकती है। सरकार और प्रशासन की भूमिका अगर हम देखें तो यहां बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि किसकी सरकार है, सवाल ये है कि क्या प्रशासन ने समय रहते स्थिति को संभालने की कोशिश की? क्या उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई जिन्होंने नफरत फैलाने वाले पोस्टर लगाए या धमकियां दी? क्योंकि अगर ऐसे मामलों में सख्ती नहीं दिखाई जाती तो ये एक खतरनाक संदेश जाता है। एक खतरनाक संदेश ये जाता है कि नफरत फैलाना आसान है और उसका कोई गंभीर परिणाम नहीं होगा। तो देखिए, भारत की जो ताकत है उसकी विविधता में है। ये एक ऐसा देश है दोस्तों जहां अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के जो लोग हैं साथ रहते हैं।
लेकिन अगर ये विविधता डर में बदलने लगे तो ये सिर्फ एक समुदाय की नहीं, पूरे देश की हार है। क्योंकि आज अगर एक समुदाय डर में है तो कल कोई दूसरा भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कल दूसरा भी हो सकता है। क्योंकि दिल्ली के उत्तम नगर में जो पूरी घटना घटी है और उसके बाद जो माहौल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर त्योहार मनाने से रोका जा रहा है, आखिर वजह क्या है इसके पीछे की? क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या देश के वो लोग नहीं है? क्या वो अपने धर्म नहीं बना सकते हैं? यही आजाद भारत है, यही 21वीं सदी का भारत है। और कब तक हम हिंदू मुस्लिम की आग में यूं ही झुलसते रहेंगे? ठीक है, जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने अपराध किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके चलते आप पूरे समुदाय को सवालों के घेरे में खड़ा कर दो तो ये वाजिब नहीं। तो इसलिए दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को अगर हम बात करें तो इस पूरे मुद्दे को सिर्फ दो समुदायों की झड़प कहकर नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये उस सामाजिक ताने बाने की बात है जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और ये उस भरोसे की भी बात है, उस भरोसे की भी बात है जो नागरिकों को अपने देश और सिस्टम पर होना चाहिए। तो अंत में सवाल हम सबके सामने है कि क्या हम एक ऐसे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं जहां त्योहार डर के साए में मनाए जाएंगे, या फिर हम उस भारत को बचाने की कोशिश करेंगे जहां ईद हो या होली, हर त्योहार खुशी और भाईचारे का प्रतीक हो। क्योंकि किसी भी देश की असली पहचान उसकी अर्थव्यवस्था या ताकत से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि उसके सबसे कमजोर और डर में जी रहे नागरिक कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जी हां, कितने अपने आप को सुरक्षित करने के साथ खुशहाल महसूस करते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। लेकिन ये जो घटना का मैंने जिक्र किया है और दिल्ली से जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोच है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।